कानपुर में जगह जगह अवैध स्टैंड लगते हैं। चौराहों पर ऑटो टेम्पो खड़ी हो जाती हैं, जिनके कारण सड़क जाम की जनमानस को करना पड़ता है। कई बार इन अवैध स्टैंडों के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन आरटीओ, यातायात विभाग, नगर निगम और क्षेत्रीय पुलिस की मिलीभगत से चलने वाले अवैध स्टैंड की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके संबंध में हमने कानपुर के एसपी ट्रैफिक बसंत लाल, यातायात पुलिस अधीक्षक से बात भी की। उन्होंने अवैध स्टैंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। वहीं कानपुर के एसपी ट्रैफिक बसंत लाल ने अवैध स्टैंड के खिलाफ मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं एसपी ट्रैफिक बसंत लाल ने कहा कि स्वयं अवैध स्टैंडों के स्थान पर जाकर निरीक्षण करेंगे और अन्य विभागों को जानकारी देकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कानपुर शहर में जगह जगह पर अवैध स्टैंड देखने को मिल रहे हैं। इस पर ना तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही नगर निगम ध्यान दे रहा है और ना ही क्षेत्रीय पुलिस ध्यान दे रही है। सर, किसके संरक्षण में ये चल रहा है? देखिए, जहाँ तक ये अवैध स्टैंड की बात आप कह रहे हो, मैंने जो अभी 2-3 महीने में देखा है, एक तो यह है कि कानपुर शहर में पार्किंग की व्यवस्था अभी तक सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है कि कहाँ कहाँ वाहन खड़े हों, और वाहनों की संख्या कानपुर शहर में इतनी बढ़ती जा रही है कि हर चौराहे पर ये खड़े हो जाते हैं। अवैध वसूली की जहाँ तक बात है, वो आप कह रहे हो, मेरे संज्ञान में बात और भी एक आध जगह से आई है। मैं इसकी चेकिंग करा रहा हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद मौके पर जाके चेक कर लूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्टैंड की जो बात कर रहे हैं, अवैध स्टैंड की बात कर रहे हो, तो हम लोगों ने पहले प्रयास किया है। तो कुछ वाहन स्वामियों द्वारा ये कहा गया कि समय वैध स्टैंड की बात जो हो जाए, तो भी वैध स्टैंड जहाँ बने हैं वहाँ या तो जा नहीं रहे हैं या प्रॉपर या पर्याप्त मात्रा में बने नहीं हैं। ये काम बेसिकली नगर निगम से जुड़ा हुआ है। इसके बाबत मैंने पत्र भी लिखा है, तो मैं इसको नेगोशिएट भी कर रहा हूँ कि जैसे ही स्थिति आएगी, तो जब वैध स्टैंड की व्यवस्था हो जाएगी, वाहन वहाँ खड़े होने शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह की टोका टाकी नहीं होगी, तो ये समस्या का भी क्रमिक रूप से निदान हो सकता है। सर, नौबस्ता चौराहे पर अवैध स्टैंड संचालित होता है। चौराहे से 70 मीटर की दूरी पर वाहन खड़ा करना उचित है, जैसा कि आईजी एडीजी इनके द्वारा वहाँ निरीक्षण भी किया गया था। इक्का दुक्का दिन वहाँ पर स्टैंड नहीं लगा, लेकिन फिर से ये स्टैंड सजने लग गए। इस पर क्षेत्रीय पुलिस ने भी ध्यान नहीं दिया और ट्रैफिक कर्मी जो जिनकी वहाँ पर ड्यूटी होती है वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आए दिन वसूली की खबरें प्रकाश में आ रही हैं। देखिए, ये बात सही है कि नौबस्ता की शिकायतें आई हैं और चौराहे से 70 मीटर दूरी तक कोई भी वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए, नियम है। मैंने कई बार कंट्रोल रूम के माध्यम से कहा भी है और पर डे में समीक्षा भी करता हूँ, लेकिन ये भी बात सही है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं उसको इंश्योर कराऊंगा और बार बार चालान इसी में हो रहे हैं। रही बात उसकी अवैध वसूली की, जहाँ नौबस्ता की बात है, कारण यह है कि जब अवैध वसूली है या ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई है, और जिला पुलिस कैसे क्या कर रही है उस विषय में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अगर कहीं वाहन के साथ छेड़छाड़ करती है या उन्हें रोकने की कोशिश करती है या चालान करती है लीगल तरीके से, तो काम ये ट्रैफिक पुलिस का है। और लेकिन शिकायतें ये आ जाती है कि साहब पुलिस अवैध वसूली कर रही है। तो बेसिक चीज़ ये है कि अवैध वसूली ही है या इल्लीगल गाड़ियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई है, इस चीज़ को देखने की बात है। क्योंकि कहना अवैध वसूली और उसको प्रमाणित करना वो अलग की चीज़ है, लेकिन चूँकि शिकायतें आ रही हैं तो उसको मैं संज्ञान में लूँगा और कोशिश करूँगा कि इस तरह की शिकायतें ना आवें, और संबंधित कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व अगर हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करूँगा।